कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई आदत बनाने की कोशिश की लेकिन अंदर से ही कोई आवाज रोक रही हो? तो चलिए इस 21 दिन की चुनौती में हम मिलकर सीखते हैं कि उस आवाज को कैसे हराया जाए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे पाया जाए। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे अंदर दो लोग हैं, एक जो बेहतर बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और दूसरा जो बस आराम करना चाहता है, जो कहता है छोड़ो यार। ये लड़ाई हम सबके अंदर लगातार चल रही है। सोचिए, आप पूरी तरह से तैयार हैं काम करने के लिए, एकदम फोकस्ड, लेकिन तभी दिमाग में वो आवाज आती है, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। ये टालमटोल की आवाज हम सबको रोज परेशान करती है ना? या फिर ये वाला सीन, मन में पक्का इरादा है आज से सिर्फ हेल्दी खाना, लेकिन वो दूसरी आवाज धीरे से कान में कहती है, अरे एक दिन से क्या ही होगा, और बस सारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाती है। और सुबह का अलार्म, उठना तो चाहते हैं पर वो शैतानी आवाज कहती है बस बस 15 मिनट और हम फिर से सो जाते हैं। ये कहानी तो हम सबकी है, सही कहा ना? आपको जानकर हैरानी होगी, हम एक साल में अपने आप से 1 लाख से भी ज्यादा बार बहस करते हैं। जी हां, 1 लाख बार। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये हमारी जिंदगी की एक बड़ी जंग है। तो आखिर ये विलन है कौन? ये है हमारा शैतानी रूप। और किसी भी दुश्मन को हराने का पहला कदम क्या होता है? उसकी चालों को समझना। इस जंग में हमारी जो अच्छी वाली साइड है वो लॉजिक के हथियार से लड़ती है, लेकिन ये जो शैतानी साइड है ना, वो भावनाओं के साथ खेलती है, इमोशंस के साथ। पर यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारा शैतानी रूप इतना चालाक है कि वो लॉजिक को ही अपना हथियार बना लेता है। वो कहता है कल से पक्का करेंगे, आज मूड नहीं है। सुना सुना सा लग रहा है? तो असली दुश्मन हमारा फोन या कोई बुरी आदत नहीं है। असली दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, जो हमारी ही सोच का इस्तेमाल करके हमें हरा रहा है। तो सवाल यह है कि इस अंदर के शैतान को कैसे हराएं? इसके लिए हमारे पास 3 जबरदस्त नियम हैं। पहला नियम है सीधा पलटवार, डायरेक्ट काउंटर अटैक। डेविड गॉगिंस के बारे में सुना है? जब मौसम खराब होता है तो वो और भी ज्यादा दौड़ते हैं। नियम बिल्कुल सीधा है, जब भी मन कुछ करने से मना करे तो उसे जबरदस्ती करना है। इसका तरीका बहुत आसान है। जैसे ही वो शैतानी आवाज कुछ कहे, उसे पहचानिए, उसे चैलेंज कीजिए और फिर ठीक उसका उल्टा कीजिए। अगर वो कहे सो जाओ, तो उठकर काम पर लग जाना है। तो ये तो हुई सीधी टक्कर। अब बात करते हैं दूसरे नियम की, जो इस शैतानी आवाज को पकड़ने में मदद करेगा, इससे पहले कि वो हम पर हावी हो जाए। बस अपने आप से एक सवाल पूछना है, मेरा अगला विचार क्या होगा? जिस पल ये सवाल पूछा जाता है ना, दिमाग की सारी फालतू बकवास बंद हो जाती है और हम अपने विचारों के सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं। ये छोटा सा सवाल हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकाल देता है, और जैसे ही हम होश में आते हैं, कंट्रोल वापस हमारे हाथों में आ जाता है। और अगर इसे रोज प्रैक्टिस किया जाए तो धीरे धीरे अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। वो शांति की अवस्था में पहुंचा जा सकता है जहां सिर्फ हमारा राज होगा। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार नियम पर। यहां हम बचाव नहीं बल्कि हमला करेंगे। अब हम इस शैतान से उसी की भाषा में बात करेंगे। तो तीसरा नियम है विजुअलाइजेशन। देखिए, हमारा जो अवचेतन मन है ना, वो शब्दों को नहीं समझता, वो समझता है तस्वीरों और भावनाओं को। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम बार बार अपनी सफलता की तस्वीर को, उस फीलिंग को अपने दिमाग में देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और फिर वो हमें उस मंजिल तक पहुंचाने में अपनी पूरी जान लगा देता है। क्या ये सिर्फ एक थ्योरी लगती है? नहीं। विराट कोहली से लेकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक दुनिया के सभी बड़े खिलाड़ी, सभी टॉप परफॉर्मर्स इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इन तीनों नियमों को मिलाकर हम शुरू करते हैं 21 दिन की चुनौती। एक ऐसा चैलेंज जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक चुनौती है। क्या आप सब इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? तो अब सोचिए, वो कौन सी 3 आदतें हैं जिन्हें अगले 21 दिनों में बदलना चाहेंगे? फैसला कीजिए और अपनी ये जबरदस्त यात्रा आज से ही शुरू कीजिए।